तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक रेगिस्तानी इलाके के पास रुद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां सोम नाम का एक युवक रहता था जो पेशा से एक नक्शानवीस था। सोम का काम था यात्रियों के लिए रास्तों के नक्शे बनाना। लेकिन सोम के मन में एक बड़ी उलझन थी। वह सोचता था, दुनिया में हर मंदिर, हर शहर और हर पहाड़ का नक्शा है, लेकिन क्या कोई ऐसा नक्शा है जो सीधे महादेव के पास ले जाए? उद्धरण चिन्ह। उसने अपना झोला उठाया और शिव के मार्ग की खोज में निकल पड़ा। वह जंगलों में गया जहां साधुओं ने उसे कठिन मंत्रों के नक्शे दिए। वह ऊंचे शिखरों पर गया जहां पंडितों ने उसे सितारों की चाल के नक्शे दिए। लेकिन सोम को कहीं भी महादेव नहीं मिले। थक हारकर सोम एक पुराने टूटे हुए सराय यात्री निवास में रुका। वहां एक बूढ़ा माली एक छोटे से मुरझाए हुए पौधे को पानी देने की कोशिश कर रहा था। उस इलाके में पानी की बहुत कमी थी। बूढ़ा माली अपने हिस्से का पीने का पानी उस पौधे की जड़ में डाल रहा था। सोम ने पूछा, बाबा आप खुद प्यासे हैं, फिर इस पौधे को पानी क्यों दे रहे हैं? माली ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये पौधा बेलपत्र का है। सुना है महादेव को इसके पत्ते बहुत प्रिय हैं। मैं तो बूढ़ा हूँ, शायद कभी मंदिर न जा पाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं एक बेल का पेड़ लगा दूं ताकि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी भक्त इसे महादेव को चढ़ा सके। सोम ने देखा कि माली के पास कोई नक्शा नहीं था, कोई कठिन मंत्र नहीं था, बस एक निस्वार्थ भाव था। उसी रात सोम को स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। लेकिन महादेव किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक रास्ते पथ के रूप में दिखाई दिए। महादेव ने कहा, सोम तुम कागजों पर नक्शे ढूंढ रहे हो, जबकि असली नक्शा तुम्हारे भीतर है। जो रास्ता स्वयं से शुरू होकर परोपकार पर खत्म होता है, वही नक्शा सीधे मेरे द्वार तक आता है। अगले दिन सोम ने अपने सारे पुराने नक्शे फाड़ दिए। उसने एक नया नक्शा बनाना शुरू किया, लेकिन ये कागज पर नहीं था। उसने गांव-गांव जाकर रास्तों के किनारे बेल और बरगद के पेड़ लगाने शुरू किए। उसने उन रास्तों पर कुएं खुदवाए जहां यात्री प्यास से दम तोड़ देते थे। अद्भुत बात यह हुई कि सोम जिस भी रास्ते पर पेड़ लगाता या कुआं खुदवाता, उस रास्ते के अंत में एक स्वयंभू शिवलिंग अपने आप प्रकट हो जाता। लोग हैरान थे कि बिना किसी मंदिर निर्माण के महादेव हर मोड़ पर कैसे मिल रहे हैं। सोम ने दुनिया को सिखाया कि महादेव को खोजने के लिए किसी गुप्त नक्शे की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी की प्यास बुझाने या किसी को छाया देने का रास्ता बनाते हैं, तो उस रास्ते के हर पत्थर में शंकर नजर आते हैं। आज भी रुद्रपुर के पुराने रास्तों पर जो पेड़ लगे हैं, उनकी कतारें ऊपर से देखने पर ओम की आकृति बनाती हैं। ये सोम का बनाया हुआ वह अंतिम नक्शा था जो उसने धरती पर अपनी सेवा से उकेरा था। सोम द्वारा पेड़ों और कुओं के माध्यम से बनाया गया वह जीवित नक्शा अब एक दिव्य मार्ग बन चुका था। लोग इसे रुद्रपथ कहने लगे थे। लेकिन सोम की प्रसिद्धि जब पड़ोसी साम्राज्य के सुल्तान जोरावर तक पहुंची, तो उसे यह बात हजम नहीं हुई। जोरावर एक ऐसा शासक था जो केवल उन रास्तों पर विश्वास करता था जो उसे सोने की खदानों या युद्ध के मैदानों तक ले जाएं। जोरावर ने सोम को दरबार में बुलाया और उपहास करते हुए कहा, सोम सुना है तुम पत्थरों और पेड़ों से महादेव का पता बताते हो। मेरे पास हजारों नक्शे हैं जो खजानों का रास्ता दिखाते हैं। क्या तुम्हारा यह नक्शा मुझे अमर बना सकता है? उद्धरण चिन्ह। सोम ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुल्तान नक्शा केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तो यात्री की नियत तय करती है। यदि आप अमर होना चाहते हैं, तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा जहां मैं अहंकार खत्म होता है। जोरावर ने चुनौती दी, ठीक है, मैं तुम्हारे इस रुद्रपथ पर चलूंगा, लेकिन यदि मुझे इसके अंत में कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हारे लगाए हर पेड़ को कटवा दूंगा। सुल्तान जोरावर ने अपनी पूरी सेना और ऐश्वर्य के साथ उस रास्ते पर चलना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ता पथरीला था और वहां कोई महल नहीं थे। पहले दिन सुल्तान को बहुत प्यास लगी, लेकिन उसके पास सोने के पात्रों में पानी खत्म हो गया। उसे मजबूरन सोम द्वारा खुदवाए गए एक साधारण कुएं से पानी पीना पड़ा। जैसे ही उसने वह पानी पिया, उसे महसूस हुआ कि उसकी वर्षों की थकान मिट गई है। अगले दिन भीषण गर्मी थी।
सुल्तान की मखमली छतरियां फट गईं, तो उसे सोम के लगाए बरगद के पेड़ की शीतल छाया में बैठना पड़ा। वहां बैठकर उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा और एक छोटा बच्चा भी उसी पेड़ के नीचे बिना किसी डर के सो रहे थे। सुल्तान को पहली बार समझ आया कि प्रकृति की छाया में राजा और रंक एक बराबर हैं। चलते चलते 7वां दिन आया। सुल्तान अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके शरीर पर धूल थी, हाथ में सोने का दंड नहीं बल्कि एक लाठी थी, और उसके मन का क्रोध शांत हो गया था। रास्ते के अंत में उसे कोई सोने का महल नहीं मिला, बल्कि उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सोम मिला, जो एक छोटे से मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठा था। जोरावर ने कहा, सोम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या यही तुम्हारी मंजिल है? सोम ने मुस्कुराकर सुल्तान को एक आईना दिखाया। सुल्तान ने जब आईने में देखा तो उसे वह क्रूर सुल्तान नहीं, बल्कि एक शांत और संतोषी मनुष्य दिखाई दिया। सोम ने कहा, सुल्तान, असली अमरता वह नहीं जो शरीर को बचाए, बल्कि वह है जो आपक ए नाम को लोगों की दुआओं में बसा दे। आपने इस 7 दिन की यात्रा में जो शांति महसूस की, वही महादेव है। उसी क्षण उस छोटे से शिवलिंग से एक ऐसी ज्योति निकली जिसने सुल्तान के भीतर के अंधेरे को पूरी तरह मिटा दिया। महादेव की मधुर गूंज सुनाई दी, जोरावर, जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, उसके लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहते हैं। सुल्तान जोरावर ने अपना राजपाट अपने योग्य पुत्र को सौंप दिया और खुद उसी रुद्रपथ का रक्षक बन गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी उन यात्रियों की सेवा में बिता दी जो महादेव की खोज में निकलते थे। आज भी ये लोककथा प्रचलित है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की मदद के लिए एक कदम बढ़ाता है, महादेव उसके लिए उस रुद्रपथ का दूसरा कदम खुद बढ़ा देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।